तो चलिए मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, आज के इस क्लास में ना तोहनी के पता चल गलो ना जी, मतलब 12वां क्लास के मैथ के क्वेश्चन बैंक करवा रही हो, जकरा में तोहनी के हम 2021-22 बता दिलियो और अब जो बतेबो ना 2020 के, ठीक है को ना। तो हमारी यही मानना को अगर वीडियो पे क्लिक कैला तो पूरा देखे तब मजा आ जतो, ठीक है को ना। चला तो क्लास के स्टार्ट कर रही हो, ज़्यादा बकवास ना करबो जी। देखा 2020 में ना काय को पूछा, 60 को पूछा, जिसमें 50 को बताना, लेकिन आपको हम 60 बताएंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला नंबर जो क्वेश्चन लाजवाब है। पहला तो सूत्र दे दिया कि सेक एक्स के डीसी जो होता है ना, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ना बहुत ईजी है। देखिए आपको हम बताते हैं, सेक स्क्वायर का जो होता है ना, आपका क्या होता है पता है ना, सेक स्क्वायर के टेन एक्स होता है, ठीक है। क्या होता है टेन एक्स, ठीक है, टेन और एक्स ये पूरा है ना, तो पूरा लिख दीजिए, ठीक है। 3x और प्लस के 5, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा ना कि इंटीग्रेशन में एक्स के गुणांक जितना था बटा में जाता, तो बटा में 1/3 कर दीजिए, तो किधर है 1/3, 1/3 10। हाँ ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है ना बहुत ईजी, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए आपको हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलो हो भाई बताइए कि ना बताइए। देखा का कर लो ना, यदि ए और बी समान कोटि के सममित अवयव है, ए भाई सममित अवयव है, कहने का मतलब है जैसे कि आपको पता है कि ए डैश बराबर ए हो जाएगा, सममित में यही ना होता है ना। यहाँ पे दो दो को दे दिया। अच्छा बी बराबर बी डैश, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये बोल रहा सममित अवयव, मतलब हम ऐसे लिख दिए, ठीक है। ए डैश बराबर ए और बी डैश बराबर बी, ध्यान समझिएगा, ठीक है। अच्छा तो हमको इसका निकालना सममित अवयव, तो कैसे करेंगे, ऐसे कर सकते हैं ए बी माइनस बी ए, ठीक है। इसका डैश निकाल लेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा डैश निकाले तो हम इसको क्या कर सकते हैं पता है ना, तो बोले हाँ पता है जी, माने कि बी डैश ए डैश, ठीक है। अच्छा हम माने बी पहले लिख दिए हैं और इसका भी ए पहले लिखे, ए डैश बी डैश, समझ में आया। अच्छा यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है। माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो है ना माइनस वाला आगे चलाएगा, ए भी हो जाएगा ना, ए बी, और ये प्लस में हो जाएगा ये माइनस में, ठीक है। माइनस में बी ए हो जाएगा। तो सोचिए ई वाला तो आपका सममित है ये है, लेकिन माइनस लगने के कारण विषम सममित हो जाएगा, ठीक है। अगर ये आपका रहता ना तो सममित होता, लेकिन माइनस के कारण विषम सममित हो जाता। तो कहने का मतलब का पता चल लो जी, ऑप्शन नंबर ए विषम सममित, याद रखिए। चला हम आगे बात कर रही हो। देखा एक कर बहुत ईजी को कि नीचे वाला हमारा हटाना है, तो ऊपर हम एक लिख सकते हैं। अच्छा बोलवा ठीक है एक लिखेंगे, तो एक को हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं इस प्रकार से। एक को हम कैसे लिख सकते हैं पता है ना, ऐसे करके कि साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस के सॉरी एक्स ना, एक्स कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक। अब बटा बटा में जो है ना आपका जो है ना, देखिए एक बात बोले, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा अभी जो है दोनों ला है, साइन ला और कॉस ला भी, ठीक है। चलिए हम दोनों ला कर देते अलग अलग, इतना तो दिमाग जो है ना काम कर रहा होगा ना आपका। चलिए हम एक हम दोनों अलग अलग करते, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो है ना कॉस स्क्वायर हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स, इतना दिमाग काम कर लो ना जी। चला कॉस स्क्वायर एक्स काट दा, इसे ही खत्म और इसे ही खत्म, ध्यान दिया। ये 1/cos हो जाती, तो 1/cos पता आपको सेक स्क्वायर एक्स हो भाई, सेक स्क्वायर है ना एक्स, और प्लस ये भी पता आपको 1/sin हो कौशिक स्क्वायर, है ना। चलिए कौशिक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ये भी थोड़ा पता तो कि सेक स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan एक्स होगा है, और कौशिक स्क्वायर एक्स के जो इंटीग्रेशन है ना, ये है ना मतलब कि आपका कॉट एक्स होता है, सेक स्क्वायर के tan एक्स और कौशिक स्क्वायर के कॉट एक्स। तो कहने का मतलब ऑप्शन नंबर भी देखा, कुछ नहीं के लिए एक के लिए और एक बराबर हो भाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो दोनों ली कर दिए ना। चलो आगे ध्यान दिया। अच्छा जैसे कि आपको क्या बोले, है ना, इसमें आपको कुछ नहीं करना, इजी है, ठीक है ना। चलिए आपको हम बता देना चाहते क्या करना है ना, कि इसमें आपको क्या करना है कि जेड मान लेना, ठीक है। अच्छा जेड मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। अच्छा अगर जेड मानेंगे तो सिंपल आपको इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, एक्स स्क्वायर हल कीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा जी यहाँ पे हम जेड माने थे ना, चलिए तो थोड़ा सा स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे आपका जेड हो जाएगा, ठीक है जेड, और इंटू का जाएगा डी जेड बटा आपका हो जाएगा, जानते हैं जब इसको मानेंगे जेड तब पावर आ जाएगा, डीसी करेंगे ना जी, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो ई स्क्वायर खत्म हो गया, 1/3 बाहर आ गया, ठीक है। अच्छा साइन का आपका क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस कॉस, और जेड किसको माने थे एक्स क्यू कर दीजिए, ऑप्शन है, ठीक है। आगे चलिएगा, ई पर पावर एक्स का डी से
ई पर पावर एक्स ही होता है। अच्छा, कॉस का माइनस साइन हो जाएगा, तो किधर है? ऑप्शन बी में ना, सही है। अच्छा, मापांक निकालना है तो रूट में कर दीजिए, 49 + 4 और +1, तो 50 × 4 = 54। 54 के कैसे तोड़ सकते हैं? 54 के तोड़िए तो है तो नहीं 54, लेकिन 9 × 6 = 54, तो 9 के वर्गमूल 3 और √6 ऑप्शन है। चलिए आगे, इसका सूत्र होता है ना, तो 8 नंबर के पता है, ये सूत्र होता है, ठीक है। चलिए तो समझ में आ गया ना, मतलब ये आपका सूत्र था, ठीक है ना, मतलब कि cos x का इंटीग्रेशन आपका ये वाला सूत्र था, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छे, अब ये भाई व्युत्क्रम बोल रहा है, ठीक है, सिंपल है भाई, ए इनवर्स है ना। देखिए आपको हम बता देना चाहते हैं, ठीक है, वैसे हार्ड नहीं है, वैसे आप सिंपल तरीका से बता सकते हैं, ठीक है ना, कुछ जितना मानते हार्ड उतना है नहीं। इनवर्स मैंने बटे में ना जाएगा तो बटम कर दीजिएगा, क्या दिक्कत है। अच्छा, इसका जो आपका होता है ना, जानते हैं किसका फार्मूला है? ए भाई डीसी नहीं है ना, इंटीग्रेशन है, तो थोड़ा सा लफड़ा तो होबे करेगा, है ना। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, tan इनवर्स एक्स का होता है ना। चलिए, तो tan इनवर्स एक्स का, ठीक है, tan इनवर्स एक्स का अपर लिमिट एक लोअर लिमिट रखेंगे, ठीक है ना, मतलब कि क्या रखेंगे, √3 और 1, चलिए रखते हैं। तो tan इनवर्स है ना, चलिए tan में क्या हो जाएगा, चलिए हम रखते हैं मान, तो हो जाएगा है ना √3, अच्छे, √3 और माइनस के tan 1, चलिए, √3 माने क्या होता है पता है ना, हाँ, यानी कि आपका हो गया कितना, इतना हो गया आपका, है ना, मतलब कि ये 60 का हो गया, ठीक है, 60 का हो गया, मैंने π/3 बोल सकते हैं, π/3, और माइनस 45 का π/4 बोल सकते हैं, π/4, ठीक है। इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 12, तो सिंपल है। अच्छा, ये 12 हो जाएगा, 3 × 4 हो जाएगा 4 पाई, और इस 3 पाई, ठीक है, घटेगा तो 4 में से 3 जाएगा 1 पाई, तो π/12 ऑप्शन नंबर है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, इसका डीसी करना, तो log x का कुछ, log x का होता है 1/x, तो x जहाँ पे पूरा है ना, तो पूरा का मान लीजिए e पर पावर x हो जाएगा। अच्छा, और इसका हो जाएगा माइनस के sin x हो जाएगा, ठीक है, sin x, लेकिन e पर पावर x आपका, ठीक है, और e पर पावर x का e पर पावर x हो जाएगा। लेकिन देखिए अगर हम बात करते हैं sin/cos आपका होता है tan, है ना, तो माइनस के tan लगा दीजिए, e पर पावर x लगा दीजिए, इंटू e पर पावर x, ठीक है। तो किधर मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा ना, देखिए बी में, है ना, बी में सही है, देख लीजिए, ठीक है, ऑप्शन बी, समझ में आया। चलिए 12 नंबर, ठीक है, इसका डॉट निकालना सिंपल है, कर दीजिए, 4 × 12 माइनस 5 × 20 +3, समझ में लो ना। अच्छा, ये घटती तो हुई थी कितना, 17, 17 में से 12 जाएगा तो 5 बचेगा ना, तो 5 तो ऑप्शन नंबर डी में सही है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अच्छा, 1 का इंटीग्रेशन तो 1 से होता है, और प्लस के लगा दीजिए। देखिए इसको अगर हम बनाएंगे ना थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। वैसे हम सूत्र इसका बता देते हैं, ठीक है ना, ये मत सोचिए हमको नहीं आता, आता है भाई, लेकिन आप लोग भी तो कर सकते हैं ना। चलिए, इसका जो होता है ना कि tan इनवर्स x + y, और जो आपका होता है ना 1 - x/y, ठीक है, इसको x मान लीजिएगा, इसको जो है ना y मान लीजिएगा। जब इसको हल कीजिएगा ना तो ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा, चेक कर लीजिएगा, ये हार्ड नहीं है। चलो आगे ध्यान दिया जी। अगला को देखो, एक मतलब कि हमारा जो है ना, मतलब कि क्रॉस पहले निकालना है, तो क्रॉस ऐसे निकाल सकते हैं, i, j, k, है ना, ऐसे मापांक कर लीजिएगा। इसका 2, 1, 3, 3, 5, 2, है ना। इसको अगर आई लेंगे ना तो ये खत्म, ऐसे ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है, वैसे कर सकते, कुछ हार्ड नहीं है। अब उसके बाद जो निकल जाएगा ना रूट में कर दीजिएगा, ठीक है। तो रूट में कर देंगे तो मेरे हिसाब से इसका जो आ जाएगा ना, देखिए आपको हम बता देना चाहते हैं 407, देख लीजिएगा, ठीक है, हल करके, उसका गलती भी हो सकता है, लेकिन चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा इसका हम बात करते, देखिए ये tan स्क्वायर, अच्छा tan स्क्वायर के डायरेक्ट इंटीग्रेशन बताए थे, नहीं ना होता है, नहीं होता है, इसको तोड़िए तब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए हम तोड़ के आपको दिखाते हैं। tan स्क्वायर का क्या होता है भाई, पता है ना, हाँ हाँ, tan स्क्वायर का आपका होता है सेक स्क्वायर, है ना, ध्यान दीजिएगा ना, सेक स्क्वायर 1 - 1 है ना। चलिए, अब सेक स्क्वायर का आपका tan x होता है, tan x, और 1 का x हो गया, ठीक है। चलिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखते हैं, ठीक है, π/4 से 0, एक बार π/4 रखेंगे, ठीक है। देखिए π/4 ही हम रखते हैं, 0 नहीं रखेंगे, 0 रखेंगे उसका फ़ायदा है, सब तो 0 हो जाएगा। यहाँ हम π/4 रख देते हैं, ठीक है, यहाँ भी आपका π/4 है। अच्छा, π/4 माने का 45, और tan 45 का मान 1 हो गया, और माइनस, अब π/4 बच गया तो π/4 लगा दीजिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 0 लिखे से कोई फ़ायदा नहीं है कोई जी, चलो ध्यान दिया, देखा
एक वर्ग अभी कब होता है, जब बराबर होता है ना। चलिए बराबर ना होता है, m बराबर n। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अच्छा ये क्या बोल रहा है कि इतना है ना और इतना नॉट इक्वल टू 0। अच्छा जी ये ऐसा बात बोल दिया है, तो चलिए आपको हम थोड़ा सा हल करके बताते हैं, ठीक है। अच्छा अगर हम वो बात करते हैं ना, चलिए पहले आपको हम इतना लिखते हैं फिर इसको लिख के दिखाते हैं, ठीक है। अच्छा इसको कैसे लिखते हैं पता है ना, आपको बताए थे कि ए है ना इंटरसेक्शन देना, यूनियन नहीं देना, ठीक है। चलिए तो ए इंटरसेक्शन बी और जो इसके बाद रहता है वही बटन रहता है ना, तब पी बी हो जाएगा। अच्छा बराबर इसको कैसे लिखेंगे जी, है ना पहले बी है ना, तो पी और बी इंटरसेक्शन ए हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पे पी और यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा कहने का मतलब है हम ऐसे कर सकते हैं कि ए है ना, सॉरी पी भी नहीं होगा ना, क्योंकि इसके बगल में आपका ए बना, तो ए हो जाएगा, ठीक है। ई से ख़त्म कर दिया आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए पी से पी ख़त्म हो जाएगा, तो बी बराबर ए या तो ए बराबर बी बोल दिए, बात बराबर है ना, समझ में है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान दीजिए आगे बोल रहा है ना कि अभिलंब। देखिए इसका अगर हम बात करते हैं, इसका देखिए सॉल्यूशन आपको हम कर देंगे, ठीक है। प्रवणता निकालना है, ठीक है। तो कुछ हार्ड भी नहीं, ईजी ठीक है, वैसे आपको हम बता देते हैं, है ना। चलिए देखिए जब सब्जेक्टिव लाएंगे ना टेंशन ना लीजिए, हम करवाएंगे, ऐसा थोड़ी है कि छोड़ देंगे, सब्जेक्टिव भी करवाएंगे, ठीक है। चलिए ये आपका 5 नंबर का आता है, ग्राफ है, ठीक है। वैसे इसका जो हो जाएगा 7 पहले देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा आई जे सही है, उसके बाद क्या आना चाहिए, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एकदम सही है। चलिए आगे ध्यान दीजिए, आपको क्या बोले, बड़का को हाथी दिखेगा एकदम छोटे का चीटी बना देना, ऑप्शन नंबर ए 0। चलिए आगे समाकलन निकालना, ओ भाई समाकलन निकालना तो क्या हो सकता है ना, तो ए पर पावर है ना, चलिए है ना ए पी डी एक्स होता है, ठीक है। ए पी डी एक्स, तब पी का मान कितना माइनस के, और रुकिए थोड़ा सा यहाँ पे हम न देखें, यहाँ पे एक्स है ना, तो एक्स भागा दे देंगे, एक्स भागा देंगे, एक्स भागा देंगे, इससे ही खत्म हो जाएगा, यहाँ आपका 1/x में बचेगा। चलिए वही तो हो गया ई, और माइनस के 1/x हो जाएगा। अच्छा पता होगा कि इंटीग्रेशन 1/x के क्या होता है, माइनस के log x होता है ना जी। चलिए जी अच्छा हम इसको अब कैसे कर सकते हैं, कैसे करेंगे, है ना। अच्छा इसको हम जो है ना, मतलब ठीक है हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, कि जो है ना पावर हम इसको एक्स पर डाल देते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि ई पर पावर लॉग है ना, और एक्स पर पावर वन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आपको पता है कि ई पर जो है ना लॉग के बाद जो रहता है वही लिखा जाता है, ठीक है। लॉग के बाद जो रहता है ना, तो इन्वर्स में तो इसको 1/x कर सकते हैं ना, इतना पता होगा कि मतलब जो है ना लॉग के बाद जो रहता है वही हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो 1/x, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अच्छा इसको हमको तोड़ना है, तो सोचिए एक बराबर हम क्या लिख सकते हैं, जहाँ भी एक दिखेगा ना तो बस आँख मूंद के वही वाला लिखिएगा, का ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बस ए प्लस बी का स्क्वायर लिख दीजिए, बात खत्म। अब प्लस के हो जाएगा ए टू ए है ना, 2a है ना वी, 2a वी। चलिए किसका फॉर्मूला, ए प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो लगा दीजिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर से खत्म। साइन के जो आपका होता है इंटीग्रेशन माइनस के कॉस, माइनस के कॉस और प्लस, और है ना, और कॉस का होता है आपका साइन होता है, ठीक है। तो देखिए माइनस के कॉस किधर है, नहीं है जी, 24 का है ना, 24 का कुछ तो गड़बड़ है ना। रुकिए थोड़ा सा हमारा से गलती हो रहा है, देखिए यहाँ पे का माइनस लगा है ना, तो सॉरी यहाँ पे ए हो जाए माइनस हो जाएगा, सॉरी है ना। चलिए यहाँ पे ना सॉरी पे तो प्लस होबे करेगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। मतलब ए माइनस का बी होल स्क्वायर है ना, ओ सॉरी भाई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो साइन का तो आपका है ना। चलिए क्या हो जाएगा जी, है ना ए स्क्वायर माइनस, ठीक है ए स्क्वायर क्या बोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना। तो देखिए मेरे हिसाब से है ना ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा है ना बताइए ना। देखिए 24 का मेरे हिसाब से ए देख लीजिएगा, ठीक है, ए हो जाएगा, सही से चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना, कुछ हार्ड नहीं है। 24 का मेरे हिसाब से ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए है ना, नहीं मतलब चलिए आपको बता ही देते हैं, कन्फ्यूजन में काहे रहिएगा जी। चलिए फिर से हम करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका जो हो जाएगा ना, मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान दीजिएगा है ना, ए स्क्वायर है ना, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, वही ना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, और रुकिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab किसका हो गया,
ये आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे है, ठीक है। अच्छा एक्स, और यह क्या हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। चलिए इसको हम हल करते ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा तो इसका अगर हम बात करते हैं माइनस के हो जाएगा, ई प्लस के हो जाएगा, है ना। चलिए माइनस के ई प्लस के, हाँ हाँ देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। देख लीजिएगा सही से, है ना। चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा, देख लीजिएगा। वैसे गलती हो गया ना हमसे, क्या कीजिएगा। चलिए इसका अगर स्थिति सदिश बोलते तो आई जे कैप लगा दीजिए, आई जे तो उड़ जाएगा आपका, आई जे, जे तो रहबे करेगा, जे उड़ जाएगा, के रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा इसका पाई/2, और पाई/2 मैंने 90 डिग्री, है ना। तो कॉट 90 का मान 0 होता है ना। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए जब भी त्रिभुज की बात करेगा तो भाई इसका स्क्वायर निकालिएगा ना। तो सिंपल देख लीजिए ना जी, ऊपर 1 3 5 किधर है, ये 3 5, ये तो उल्टा सीधा ऑप्शन ए में दिख रहा है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा सेक स्क्वायर का आपका आता है tan x, रुके रुके रुके, यहाँ पे हम क्या करें ना, यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं, वो यहाँ पे एक्स नहीं, अगर एक्स रहता तब हम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम जेड इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 28 नंबर वाला, देखिएगा, है ना। 28 नंबर का हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आपका, चलिए है ना, हो जाएगा सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर, और यहाँ पे आपका हम जेड मान लिए, ठीक है। अच्छा जी यहाँ पे एक्स हो गया, ठीक है। यहाँ जो हो जाएगा ना, यहाँ पे आपका डी जेड इंटू एक्स हो जाएगा, इसे ही ख़त्म कर दीजिएगा, ठीक है। सेक स्क्वायर का आपका आता है tan x होता है, tan x होता है, और एक्स कितना जेड ना, और जेड किसको माने log x को, तो log x लगा दीजिए, ठीक है, log x, ठीक है। तो 28 का ऑप्शन नंबर ए देख लीजिएगा, सही है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए इसको हमको काटना है भाई, देखिए आपको ट्रिक बताते हैं, अगर पाई/2 रहेगा तो बस 2 से गुना कर दीजिएगा नीचे, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, वो भी पलसे में रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं। 30 नंबर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 30 नंबर कुछ हार्ड नहीं है, बस ये कितना का मान होता है ना, पता है ना, पाई/3 का मान, ठीक है। पाई/3 का माइनस, और ये जो है ना पाई लेके बाहर निकलता है ना, तो क्या हो जाएगा पाई माइनस, चलिए पाई माइनस पाई/6 हो जाएगा जी, हल कर दीजिएगा, ठीक है। तो पाई/3 और माइनस पाई, और माइनस प्लस पाई/6, एलसीएम इसका हो जाएगा 6, है ना। तो 2 पाई हो जाएगा आपका, और माइनस के हो जाएगा कितना 6 पाई, अच्छा जी, और प्लस के पाई हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अच्छा ये कितना हो जाएगा, घट गया -4 -2, 2 पाई/3, 3 दूना, है ना, 3 दूना 6, है ना, 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, तो क्या हो जाएगा, है ना, पाई/2 ना, सही है। चलिए आगे बात करें, ठीक है। अच्छा क्या बोले, हाथी से आपको चींटी बना लेना है, ठीक है, 0। चलिए आगे ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ठीक है ना। अच्छा क्या बोला, प्रविष्ट की बात करेगा तो कई गो है, 2 गो है, और 3 तिया 9, तो 2 पर और 9 को हम जो है ना 512 लिख सकते हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। कॉट का आपका यही वाला था, है ना, खाली माइनस, सॉरी सॉरी, ये ना होता है जी, स्क्वायर हम ध्यान है ना दिए थे। अच्छा आपको क्या बोले थे कि माने कि पर पावर एक से ना किसका डीसी बैठ रहा है भाई, इसका डीसी ना यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो बस यही वाला लिख देते हैं, जिसका बैठता है ना थोड़ा आगे पीछे सही कर लीजिएगा, ठीक है। इसका जब डीसी करेंगे ना तो ये कॉट आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर देखिए, है ना, साथ ही लगा दीजिएगा, ई वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ध्यान दीजिएगा। अच्छा इसको ना भाई, है ना, गुना कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, है ना, और माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर और -1, है ना। चलिए ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस के 1, इससे ही खत्म, एक हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर है। चलिए आगे बात करें, ठीक है ना। अच्छा जी अब यहाँ पे ना हमारा कोटि बताना है ना, तो क्या बार डी से देखता है, 2 बार डी से हुआ, सिंपल है, 2 बताइएगा। चलिए आगे, है ना। अच्छा यहाँ गॉफ निकालना ना, गॉफ, चलिए बताते हैं गॉफ कैसे निकलेगा। यहाँ पे जी लगा दीजिएगा, और एफ एक्स के मान रख दीजिएगा। चलिए जी एफ एक्स के मान कितना उठा के रखिए ना, एफ एक्स के मान है एक्स स्क्वायर और -1 है। अब जी जो है ना, अब नकल करना है यहाँ पे जी, अब जी के नकल करना है, ये एफ एक्स का मान तो रख दिए, अब जी का क्या करेंगे भाई, नकल करना है ना, ध्यान दीजिएगा, है ना। देखिए जी निकालता है तो 2 लेके भी जाता है ना, इसको मान लेते हैं एक्स, तो क्या हो जाएगा, ये 2 जा के 10, है ना भाई, और एक्स भी रहेगा तो एक्स लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर -1, समझ में आ गया, प्लस के 3 लेके चलता है, हल कर दीजिएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस के 2 और प्लस के 3, तो 2x स्क्वायर और प्लस के 1, किधर 2x स्क्वायर प्लस के 1, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए ये तो आपका ग्राफ है ना, ग्राफ के स्पेशल आपको वीडियो हम दे देंगे, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। वैसे आपको फिलहाल में हम आंसर बता देना चाहते हैं, ठीक है ना। चलिए इसका हो जाएगा 18, ठीक है, गलती भी हो सकता है, टेंशन ना लीजिए। देखिए
विषम समित बोल रहेगा, देखिए सम, देखिए विषम ना बोल रहा है, विषम में आपके माइनस लगा हुआ रहेगा, ठीक है, माइनस वाला। लेकिन अगर समित बोलता तो ये वाला होता, लेकिन विषम लगा रहता बस सिंपल माइनस याद रखना, क्योंकि आपको पहले ही हम बता चुके थे। अच्छा, इसको आपको मानना का जेड मानना एक्स क्यू का ना भाई, तो मान लीजिए इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर और एक्स पावर जेड इंटू का हो जाएगा, इंटू हो जाएगा डी जेड बटा हो जाएगा 3x², इसे ही खत्म भाई। और ऊपर पावर एक्स के जानते पर एक ही होता है ना, तो 1/3 बाहर निकल जाएगा। और ऊपर पावर जेड x² है, सिंपल है भाई, किधर है, सॉरी एक्स क्यों ना है, उसको ना माने, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर है। चलिए अब इसको हम करते हैं, रूट के हो जाएगा इतना है ना, और tan के सेक स्क्वायर, सही, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ध्यान दीजिए, ठीक। अच्छा 42 नंबर, ठीक। अच्छा 42 नंबर में क्या बोले हैं ना भाई, जैसे इसको हम लिखने का तरीका आपको पहले बता दिए थे कि बगल में भाई का पी बी है ना, ठीक है, तो बटा में तो जाएगा पी बी वाला जाएगा ना बटा में, तो मान लिया पी बी का मान 0, अगर बटा में 0 था अपरिभाषित होता है ना, माने क्या चीज़ परिभाषित नहीं है, इतना लगाइए ना, उतना काल दिमाग लगा रहे हैं। देखिए को tan का आपका इंटीग्रेशन होता है, ऑप्शन नंबर है, ठीक है, ये सब सूत्र आपका है। देखिए ऑपरेशन दे दिया, ठीक है ना, बाइनरी चेक करना, 4 5 पे चेक करना, माने ए का मान ए बी का मान, क्योंकि देखिए यहाँ ए और बी बराबर है, नकल करना 3 और ए के मान का ही है 4 +4 और बी के मान 5 -2 कर दीजिए, 4 × 12 5 × 20 है ना, और ये जगह 2, ये घट के क्या आ जाएगा, घट के आ जाएगा आपका है ना 10 10 10 हाँ 10 आ जाएगा, ये वाला घटाएंगे तो 10 और 10 और 20 30, ऑप्शन नंबर है, ठीक है, 44 का ए हो जाएगा भाई। चलिए आगे बात करते हैं, देखिए अगले का जे है ए भाई, क्रॉस में जब सेम रहता है ना 0 हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा और नीचे भी आपको हम तो बोले थे ना, जहाँ भी वाला दिखेगा ना भाई, एक एक की जगह पे समझना है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, आपको पहले हम जो है ना बता चुके थे, ठीक है। चलिए तो देखिए आपको हम जो है ना शॉर्टकट थोड़ा बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, वैसे आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि साइन एक्स ध्यान दीजिएगा ना, सब समझ में आ जाएगा ना जी। देखिए कॉस एक्स, अच्छा ये तो कर देंगे a + b का स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर से रूट खत्म, तो डायरेक्ट कर देते का a प्लस है ना, चलिए a + b का स्क्वायर मैंने कहा चीज साइन है ना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो एक बचेगा, एक आपका एक से ना होता है, ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। अगर ये वाला जहाँ भी दिखेगा ना एक वाला, तो एक का मतलब वही समझना है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसका डीसी करते हैं, साइन का होता है कॉस, साइन का कॉस 4x के 4, सही है। चलिए आगे बात करते हैं, देखिए इसको हल कर दीजिएगा। इसको पहले सूत्र क्या होता है आपको पता होगा, पी इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है, देखिए है ना, ध्यान दीजिएगा, पी है ना ए इंटरसेक्शन बी बराबर आपका सूत्र होता है ना, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि ये वाला ना आपको पहले हम बता चुके, ठीक है ना, कुछ होता है पी ए है ना, चलिए पी ए प्लस, चलिए कहा था पी ए प्लस पी बी, ध्यान दीजिएगा, पी ए प्लस पी हम डायरेक्ट मान रखते हैं, ठीक है, पी ए का मान क्या है 6/11, पी ए प्लस पी बी सूत्र होता है 5/11 हो जाएगा, है ना, और माइनस पी ए यूनियन बी होता है, तब पी ए यूनियन बी का मान 7/11 हल कीजिएगा, एलसीएम 11 हो जाएगा। तो इसको जब जोड़ जाड़ के अगर हम हल करेंगे तो मेरे हिसाब से जो है ना आप कर लीजिएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, अब का है क्योंकि 6 5 11, 11 में से 7 घटा दीजिए 4 आ जाएगा ना। चलिए तो 4/11, चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो बोल रहा बी का मान जो है ना 6 से बड़ा होना चाहिए, ए भाई बी ई वाला बी 4 छोटा, ए भी छोटा है ना, लेकिन ऑप्शन ए चेक कर लीजिए, ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही है, ऑप्शन सी नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन सी नहीं होगा, क्योंकि देखिए ए का मान यहाँ पर लफड़ा हो जाएगा ना भाई। देखिए कैसे, अगर हम ए बराबर है ना बी -2 देते हैं, माने ए प्लस बी हो जाएगा बराबर क्या है बी। अच्छा यहाँ अगर ए बराबर 6 रखते हैं ना भाई, 6 तो 6 2 8, तो वही ना बोल रहा कि बी का मान बड़ा, तो यहाँ पे 8 बड़ा ना हो गया, अगर 3 रखिएगा तो आपका छोटा 5 ही हो जाएगा, तो 5 गलत है ना, तो ये नहीं होगा आपका, ए हो जाएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अच्छा इसका अगर बात करते हैं ना, तो कॉस स्क्वायर एक से भागत देना पड़ रहेगा ना भाई, तब ना कर देगा सिंपल, तब समाकलन गुणांक निकलेगा, आगे जो रहेगा ना उससे भागत दीजिएगा, अगर कुछ नहीं तो डायरेक्ट कीजिए, लेकिन भाग करेंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा सेक स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो करते हैं ऊपर पावर सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ओ हम्म चलिए 50 नंबर वाला तो पता होगा ना, चलिए भाई ज़्यादा हार्ड भी नहीं, 50 नंबर का, ठीक है। चलिए और जानते हैं कि अगर इसका हम करेंगे सेक स्क्वायर का आपका tan x हो जाएगा ना, सिंपल है। चलिए tan x, चलिए इतना फिर विस्तार ना करना भाई, उतना समझदार आप लोग है ये हैं। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है ना। अच्छा इसमें अगर हम व्युत्क्रम की बात कर रहा, अच्छा भाई व्युत्क्रम का
तब तो कुछ लफड़ा है। चलिए बताते हैं कि एड जॉइंट ए बराबर क्या था। ठीक है, एड जॉइंट ए बराबर से ध्यान दीजिए, ठीक है ना। एड जॉइंट ए बराबर जो होता है ना, क्या है ना, चलिए ए है ना, एन माइनस वन हो जाएगा। चलिए यहाँ पे ए रखिएगा, एन काय को तीन ना है, तीन में से एक जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो बच जाएगा ना जी, तो किधर है दो, ए पर पावर दो ऑप्शन नंबर है। चलिए आगे ध्यान दीजिए, इसको हल कीजिएगा ना तो 5/5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। बहुत लोग जानते हैं कि कॉस कॉस खत्म करते हैं ना भाई, ये नहीं होगा, ऑप्शन है। पूरा रीजन जानना है भाई, है ना। चलिए कमेंट कीजिएगा, बता देंगे। देखिए बाई बोलेगा था, एक्स बाई 2 नंबर में था, 2 नंबर में कोई आपका अंक रहेगा, ऑप्शन डी में देख लीजिए। चलिए आगे। अच्छा इसका करते हैं। तो इपर पावर एक्स का इंटीग्रेशन इपर पावर एक्स ही होगा, लेकिन 1/2 है तो नीचे चला जाएगा ना जी, तो ऊपर हम 2 लगा देते, क्या दिक्कत। चलिए अब इसको हल करते हैं। तो 2 इंटीग्रेशन है ना, तो हो जाएगा है ना। चलिए तो क्या हो जाएगा, इपर पावर 2/2 और माइनस इपर पावर 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 और ये तो आपका कट के 1 आ जाएगा ना भाई, है ना। चलिए ई, और कोई भी संख्या पे 0 इसका मान 1 होता है, तो 2e-1, 2e-1 ऑप्शन नंबर है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे बोल रहा है क्या, व्युत्क्रम होंगे केवल, जानते हैं माने कि ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम कब होगा, जब ए बी बराबर बी या बराबर आई होगा ना, तब एक नहीं आई समझिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये जो है ना, अच्छा भाई यहाँ पे क्या बोल, स्क्वायर माने बाय बराबर इतना स्क्वायर माने इसका ए प्लस बी का स्क्वायर कर सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माने एक्स स्क्वायर प्लस 2, इतना तो समझ सकते हैं, है ना। बराबर कौची हो जाएगा, काहे कि इसका हम स्क्वायर कर रहे हैं भाई, ध्यान दीजिएगा, बाई का स्क्वायर ना, तो बाई बराबर इतना 4x से कर दीजिए, इसको लाते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 1, है ना भाई। चलिए बराबर 0 कर देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, है ना। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बढ़ेगा। ठीक है, चलिए एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0, है ना भाई। उसको नहीं भेज देंगे तो एक्स बराबर 1 आ गया। ठीक है, एक्स बराबर 1 आ गया ना भाई, एक्स बराबर आपका 1 आ गया। ठीक है, अच्छा यहाँ रख दीजिए 1, तो हो जाएगा बाई बराबर 2 माने 1 और 2 के ना, ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 समझ में आ गया ना। चलिए आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसका तो आई है ना, जे आई, चलिए जे के आई, सही है सही है, प्लस जे डॉट, यहाँ पे आई जे के उल्टा ना भाई, तो माइनस का आपका जे हो जाएगा ना। अच्छा प्लस के डॉट के हो जाएगा। ठीक है, इसका तो 1 हो गया, माइनस से का प्लस एक, इससे ही खत्म, आपका 1 बचेगा। ठीक है, तो ये किधर है, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, समझ में लो ना, ध्यान दिया। गुना कर ला, कुछ नहीं गुना करिए जी, हम थोड़ा सा हम बता देवल चाहिए कि बहुत लोग ऐसे कर रखे छो, तो छो नहीं मारिए, थोड़ा सा देखा विस्तार कर ला। गुना हो जाती एक्स स्क्वायर हो जाती जी, और माइनस के 18 दूना 36 हो जाती, है ना। तो ऐसे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, इतनी बिहार कर लीजिए ना। तो एक्स स्क्वायर 36 और रूट में जाता है तो प्लस माइनस से लेके निकलता है ना, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, ये नहीं कि ऑप्शन ए लगा दीजिएगा, बहुत लोग ऐसे भी हैं। चलिए आगे देखिए क्या बोला, वृत्त के त्रिज्या आर दिया। ठीक है, पर आर के सापेक्ष क्षेत्रफल माने वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल है ना। चलिए क्षेत्रफल माने एरिया ना, चलिए तो क्षेत्रफल पता होगा तो क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, है ना। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर और क्षेत्रफल माने एरिया, इसके सापेक्ष कर देंगे, है ना। चलिए तो इसको हम डीसीएफ करते, तो पाई तो बाहर निकल जाएगा और इसका क्या 2 आर हो जाएगा, तो पाई जस के 2 और आर बराबर क्या दिया 6, 6×2 = 12 पाई, देख लीजिए 12 पाई किधर है, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए आगे लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग बना ही दीजिएगा, हार्ड नहीं है, सिंपल है। कि इसको करेंगे ना तो रूट माने 1/2 इंटीग्रेशन में जोड़ते हैं तो क्या 3/2 हो जाएगा, 2/3 कर दीजिए, कुछ नहीं, ईजी है। ठीक है, आप लोग इतना कर तो सकते हैं ना भाई, ना करिएगा, हाँ हो जाएगा। चलिए रखते हैं, हम ही रख देते हैं, 2/3 रखिए। तो 9 रखेंगे तो 9 को हम ऐसे कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर अब बटा 3 पर पावर 2 का स्क्वायर हम पहले कर देंगे। अच्छा यहाँ पे हम जो है ना, हम 2 का स्क्वायर और 3/2 का स्क्वायर कर दें। ठीक है, 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म, 2/3 हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ जो आपका हो जाएगा 3 3 3 तिया 9 9 तिया 27 और माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इतना आप कर सकते हैं, 19×2 = 38, घट के 19 आ जाएगा ना,
उन्हें दून 38 38/3। चलिए समझ में आ गलो ना जी। देखा तो हनी के ना 2000 हम 20 है ना लो जी। हाँ 2000 शायद 20 से था ना जी। चलिए 2020 तो हनी के ख़त्म कर दिलियो है। ठीक है को 2020 खत्म हो गलो, 21 खत्म हो गलो, 22 खत्म हो गलो। तो हनी के साल बाय साल ऐसा ही अपलोड कर दो। अभी ऑब्जेक्टिव अपलोड हो गलो। देखा जी अगर जे लोग अगर यहाँ तक आ गया है तो तू सबके अगर डिमांड है को कि हाँ साल बाय साल सब्जेक्टिव भी करवा दीजिए तो वो भी हम करवा देंगे। ठीक है देखिए मेरा यही मानना है कि जो क्वेश्चन बैंक कर रहा है उसको डरना है नहीं। एग्जाम एकदम पक्का आप लोग ना 90+ मैंने 99 नंबर लेके आइएगा भाई, टेंशन ना लीजिए। ठीक है बस अर्थ आपका एक कॉमेंट आपका ज़िंदगी बदल देगा। तो बस अर्थ एक कॉमेंट कर दीजिएगा। ठीक है तब ठीक है को जी हम बंद कर रही हो। बताइए कि तो नहीं कैसन लगा हमारा क्लास बा। ठीक है को ना।